नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राव चंदेल और स्वागत है आपका द वॉइस ऑफ बिहार के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंध के अंतिम हिंदू सम्राट के बारे में, जिसे हमारे इतिहास और किताबों ने तो भुला दिया, लेकिन पाकिस्तान के पाठ्यक्रम में जिसे आज भी एक खलनायक के रूप में दर्शाया जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ राजा दाहिर सेन की, जो सिंधी ब्राह्मण सेन राजवंश और सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। हिंदुत्व की ध्वजा को चरम पर फहराने वाले ऐसे राजा, जिन्होंने विपक्ष के लोगों को भी अपना समझकर शरण दी, लेकिन वही उदारता उनके लिए शिकस्त का सामान बन गई। जब बगदाद के गवर्नर हुज्जान यूसुफ के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, ये बात है 712 ईस्वी की, जब कासिम को इस बात का भी भान था कि केवल विशाल सेना से राजा दाहिर सेन को हराना असंभव है, तो उसने विद्रोहियों, विरोधियों और राजा दाहिर सेन के दुश्मनों की एक विशाल गठबंधन बनाया और 712 ईस्वी में सिंध पर भयानक हमला बोल दिया। राजा दाहिर भी इस भीषण युद्ध में प्रबल पराक्रम से लड़े, ये सोचकर कि मातृभूमि और धर्म की रक्षा में या तो विजय मिलेगी या वीर गति, लेकिन उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा और अपना जीवन मातृभूमि की रक्षा में आहूत कर दिया राजा दाहिर सेन ने। लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि आज की बेगैरत सत्ताएं इस अमर बलिदान को भूल गई और हमारी इतिहास के पाठ्यक्रम से इन बातों को भुला दिया। और इससे भी अधिक पराक्रम की गाथा यह है कि किस प्रकार राजा दाहिर की बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। कहा जाता है कि राजा दाहिर की दोनों बेटियों को कासिम ने जब बंदी बना लिया और खलीफा के पास भेज दिया, तो उन दो बेटियों, जिनका नाम सूर्या देवी और परमिला देवी था, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की एक योजना बनाई और खलीफा से कहा कि आपके पास भेजने से पहले कासिम ने खुद के हरम में हमें 3 दिन रखा था। यह सुनकर खलीफा क्रोधित हो गया और उसने कासिम को सजा देने का विचार अपने मन में ठाना। उसने कासिम को चमड़े के बक्से में बंदी बनाकर खुद के सामने पेश करने का हुक्म दिया और ऐसा ही किया गया। जब कासिम को चमड़े के बक्से में बंद करके लाया जा रहा था, तब 20 सफर में 2 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन जब खलीफा को हकीकत का पता चला कि उन 2 लड़कियों ने प्रतिशोध लेने के लिए मुझसे झूठ बोला है, तो उसने उन कन्याओं को एक ऐसी भीषण और दर्दनाक मौत देने का फैसला किया जिसको सुनकर ही हमारी रूह कांप जाएगी। उन्होंने उन दोनों कन्याओं को घोड़े के पीछे बांधकर तब तक घसीटने के लिए कहा जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाए। उन दोनों कन्याओं की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया। इस प्रकार एक पिता, पुत्र और 2 पुत्रियों सहित असंख्य सैनिक, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना प्राण और अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया। हमें गर्व होना चाहिए इन महान योद्धाओं पर, इन धर्मवीरों पर, जिनको इतिहास भूल गया। लेकिन अगर हम आज चाहे तो अपने युवाओं को इस बारे में बताकर उस स्वर्णिम इतिहास को वापस जिंदा कर सकते हैं। जय सनातन धर्म, जय भारतवर्ष मित्रों।